अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो जो है वो हमारे जो होमेज टाइप के इन्वर्टर यूपीएस होते हैं ये उसके मुतालिक है। बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो हमारे बेसिक्स हैं और जो रिपेयर मेंटेनेंस के काम से मुंसलिक हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो सके। ये कंपनी जो है स्टविक के नाम से, ये इसकी एलसीडी, ये इसका ऑन ऑफ स्विच होता है और ये 3 एलईडीज़ जो चार्जिंग की और मेन पावर की और एक अलार्मिंग की होती है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक एलईडी अलार्म की जलेगी। इसके अलावा ये आउटपुट्स हैं, 3 सॉकेट्स के आउटपुट्स के दिए हुए हैं। इसमें पीछे जो है वो डीसी की 2 पिन्स दी हुई हैं जो कनेक्टर्स कहलाते हैं। इसमें हम बैटरी के प्लस का टर्मिनल और एक ये माइनस का टर्मिनल कहलाता है, जिसमें हम बैटरी के प्लस माइनस को कनेक्ट कर देते हैं। ये इसकी मेन पावर है जहाँ से हम इसको इनपुट देते हैं। ये इसका ब्रेकर हम कह सकते हैं, छोटा सा एक सिस्टम है ट्रिपिंग का, जिसको हम ब्रेकर टाइप का कह सकते हैं। ये इसके 2 स्विचेस हैं, जिसमें एक चार्जर 20 एम्पेयर लिखा हुआ है और 10 एम्पेयर। 2 इसमें स्विचिंग मोड है, 20 एम्पेयर 10 एम्पेयर, और एक मोड इसका है नैरो और वाइड। नैरो मतलब होता है कि बहुत ही यानी कम वोल्टेज की रेंज में ये चार्ज करेगा। अगर वोल्टेज बहुत कम है तो ये चार्ज नहीं करेगा। वाइड करते हैं तो 80-90 वोल्ट से भी ये चार्ज करना शुरू कर देगा। तो ये इसके मेन कुछ चीज़ें बातें जो बाहर की हैं। अब इसको हम खोलते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम में हमारे पास आया था, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम आई थी वो इसकी डीसी जो फ्यूज़ हैं वो इसके ख़राब हो गए थे और इसके डायोड भी ख़राब हो गए थे। हमने इसको चेंज कर दिया है, हमने निकाल के दूसरे लगा दिए। 40 एम्पेयर के 3 लगे हुए फ्यूज़। जो मेन कंपोनेंट्स हैं इसके वो मैं बताना चाहूँगा। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं इसमें मॉसफेट्स हैं जो डीसी को एसी कर रहे होते हैं, वो IRF 740। ये 4 जो मॉसफेट हैं, ये वाला और एक ये वाला, ये जो है डीसी को एसी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो है K3878 नंबर है इसका, 3878। ये जो है चार्जिंग मॉसफेट है और ये जो है बैटरी को चार्जिंग के लिए ये वाला मॉसफेट इस्तेमाल होता है। ये 2 ट्रांसफार्मर, एक ये ट्रांसफार्मर और एक ये ट्रांसफार्मर, इसको चॉपर ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये चार्जिंग ट्रांसफार्मर है और ये आपका DC टू AC यानी कि बैटरी से जब इन्वर्टर के मोड पे चलेगा तो ये वाला ट्रांसफार्मर जो है वो उस DC को AC में कन्वर्ट करेगा। और ये वाला जो है ट्रांसफार्मर ये बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ आपको कुछ मॉसफेट्स नज़र आ रहे हैं। 3 मॉसफेट इस तरफ हैं और 3 इस तरफ हैं। तो ये 3 मॉसफेट हैं, ये DC को AC करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इसमें IRF 3205 लगे हुए हैं, 6 के 6, और एक इसमें जो है AC को DC करने के लिए भी एक डायोड दिया हुआ है। ये डबल डायोड है जो कि जो मेन जो AC वोल्टेज आ रहे हैं उसको DC करता है। ये इसका कंट्रोल कार्ड है, एक साइड में कंट्रोल कार्ड लगा हुआ है जिसमें इसमें पावर सप्लाई भी है 12 वोल्ट की और 5 वोल्ट की, जिसमें ये आपको चॉपर नज़र आ रहा है। ये चॉपर है इसका, और एक इसका ये एक रेगुलेटिंग IC है जो कि काम कर रही होती है इसमें चॉपर से जो DC निकल होते हैं 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, जो कि माइक्रो कंट्रोलर भी इसके अंदर मौजूद है, जो कि हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। ये बिल्कुल अंदर लगा हुआ है, ये माइक्रो कंट्रोलर IC लगी हुई है इसके बज़र के नीचे। ये उसकी ऑपरेशन इसमें 12 वोल्ट और 5 वोल्ट की ऑपरेशन इससे जो सप्लाई निकलती है उससे होती है। ये DC फिल्टर्स हैं जो आपके मेन जो बैटरी के वोल्टेज आ रहे होते हैं, ये DC फिल्टर उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी एक बूस्टअप कैपेसिटर है 450 वोल्ट का, ये वाला है, जो कि मेन जो चॉपर से जो वोल्ट निकल रहे होते हैं AC, उसको इस डायोड की मदद से DC किया जाता है। ये जो H ब्रिज कहलाता है, 4 डायोड हैं, इस डायोड की मदद से इसको DC किया जाता है और यहाँ पे फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर करने के बाद इन मॉसफेट पे आता है और ये मॉसफेट जो है DC को AC में कन्वर्ट करते हैं। ये इसके मेन इसके कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा एक ये साइड में एक कार्ड लगा हुआ है जो जिसमें बहुत सारे ऑप्टो कपलर्स लगे हैं। ये ऑप्टो कपलर सेंसिंग के और मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राइव के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये फ्रंट इसकी जो LCD में दिखा रहा था आपको, ये LCD का कार्ड है, और ये एक स्विच का और LED का।
ये कार्ड छोटा सा कार्ड दिया हुआ। ये इसका बेसिक फंक्शन है। मैं इसको अब ऑन करके दिखाता हूँ। इसको मैं पॉज करता हूँ और बैटरी कनेक्शन करता हूँ। जी जनाब, हमने ये बैटरी का कनेक्शन कर दिया। हमारे पास ब्रेकर लगा हुआ है, हमने बैटरी कनेक्शन कर दिया। अब इसको ऑन करने जा रहे हैं। ये हमने ऑन कर दिया इसको। अब इस स्विच की मदद से इसको इन्वर्टर को ऑन करते हैं। ये हमने ऑन किया है। इसकी एक एलईडी ऑन हुई है। इसकी एलसीडी जो है थोड़ा सा इसमें ये डिम हो गई है। एलसीडी थोड़ी सी एलसीडी डिम है। इसकी रेड एलसीडी है और वो भी थोड़ी डिम है, लेकिन ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है। ये आप देख रहे हैं, इसकी जो ऑरेंज टाइप की एलईडी है ये ऑन हो गई है इस स्विच की मदद से। ये हमने बंद किया इसको और इसको दोबारा ऑन किया, ये ऑन हो गया। वोल्टेज चेक कर लेते हैं इसके आउटपुट के, जो हमारी सॉकेट लगा हुआ है आउटपुट का। इस पर हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। हमने ये मीटर लगाया है एनालॉग, और हम इसमें 2 पॉइंट इसमें लगा देते हैं। अच्छा, हमने कनेक्शन अभी नहीं किया हुआ। कनेक्शन करने के बाद इसमें अब थोड़ा सा इसमें कनेक्शन करना मैं भूल गया था मेन लाइन के। अब मैं दोबारा से इसको ऑन कर रहा हूँ और फिर हम इसको देखते हैं। हम इसको वोल्टेज चेक करते हैं। हमने 250 वोल्ट पे इसको रखा हुआ है सिलेक्टर को। एनालॉग मीटर है हमारे पास और हम इसको वोल्टेज चेक करने जा रहे हैं। हमने ये इसकी सॉकेट्स में हमने तारें लगा दी हैं मीटर की। अब हम देखते हैं, देखें कितने वोल्ट आ रहे हैं। 200 से थोड़ा सा कम वोल्टेज है। जब ये डीसी पे चल रहा होता है बैटरी पे तो ये वोल्टेज थोड़े से कम देता है, लेकिन हमारी अप्लाइंसेस वगैरह सारी चीज़ें वो ऑन हो जाती हैं। तो ये इसका बेसिक फंक्शन था। और ये इन्वर्टर की जो है जो समझना चाहते हैं, जो रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये कुछ चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बताई। ये मॉसफेट जो हैं अक्सर ख़राब हो जाते हैं, 3205 भी और IR 740 भी। अक्सर IR 740 ख़राब हो जाती हैं। आप इसको चेंज करेंगे तो ये जो है ये आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। अगर 3205 ख़राब होती हैं आप वो चेंज कर दें। मार्केट से बड़ी सस्ते मिल जाती हैं, 30 रुपये 40 रुपये की ये मॉसफेट मिल जाती हैं। आप लाएं और लगाएं और इसको रिपेयर करें। ये बहुत ही आसान है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरी खिदमत आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।